द स्पीड ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू दैट मैन विच इज इनसाइड द ट्रेन इज 0। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे, फिजिक्स में आते हैं। ठीक है, कि एक बोट के सवाल आते थे बहुत ज्यादा, बोट वाले क्वेश्चंस की अपस्ट्रीम में बोट जा रही है, डाउनस्ट्रीम में बोट जा रही है, तो आप बताएं कि जब वो नदी पार कर लेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करके कौन से एंगल पे जो है कि कहां पर जाकर के वो मीट करेगी अगर सामने कोई रिवर बैंक पर लड़का खड़ा है तो। जय श्री राम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आई एम बैक। आज का जो वीडियो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मुस्लिम ओनली के चैनल का, इनके चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। तो जो टाइटल है वो है मुशरिकीन ए मक्का के आखिर इसका बचा हुआ पार्ट अप ये करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कि ये समुद्री भंवर में फंसकर और हस्तियों को पुकारने की बजाय सिर्फ अल्लाह को पुकार रहे हैं, तो जमीन पर भी अल्लाह ही को पुकारना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर हम दुनिया में किसी की पकड़ नहीं कर रहे कि वो हमारी दी हुई नेमतों को दूसरी हस्तियों की तरफ मंसूब कर रहा है, तो अनकरीब इसका अंजाम वो जान लेंगे। यहां पे भी आप देख लें हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर क्या क्या गलत अकीदे इन्होंने वाबस्ता किए हुए। कहते हैं जी अगर आपने महीने की 11 तारीख को अपनी भैंसों का दूध दाता दरबार पे नहीं चढ़ाया तो भैंसें दूध नहीं देंगी हैं? तो भाई ये जो ऑस्ट्रेलियन गाय है वो तो इतना दूध देती है कि अजमेर शरीफ की गाय और बगदाद शरीफ की गाय तो सोच भी नहीं सकती उतना दूध देने की, तो उसको वो किस मजार के ऊपर लेके जाते हैं। ये अंधविश्वासी लोग तो उन्होंने साइंस की बरकत से ये चीज हासिल की है, ऐसी ब्रीड तैयार कर ली है कि हमारे जो बुजुर्गान दीन की कई गाय मिलके उतना दूध नहीं दे सकती जितनी एक वो गाय दे देती है। और यूट्यूब के ऊपर जाके देखें जो उन्होंने फार्म हाउस बनाए हुए हैं, इतना इतना दूध देती हैं, गाय भी देती हैं। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने इंसान को तरक्की करवाई है, मेडिकल साइंस की बरकत से इन चीजों को इंसान ने लर्न किया। तो उस गोरे को जो दीन से कोसों दूर है, उसके तो कभी गुमान में भी ये बात नहीं आएगी कि किसी मजार पे भी जानवर को लेके जाना होता है। तो साइंस की बरकत से ये इस किस्म के जो दावे थे वो भी एक्सपोज हो गए। अल्लाह ताला ने इंसान को सिखाया है, इंसान ने इन चीजों को मास्टर किया है, और वो खासियतें जो अल्लाह ताला ने रखी हुई थी उन्हें यूज करके मजीद बेहतरी हासिल की है। हमारे बावजदाद एक कनाल जमीन से जितनी गंदम हासिल करते थे, आज साइंस की बरकत से आप उससे 10 गुना ज्यादा गंदम हासिल कर रहे हैं। तो ये वक्त के साथ साथ इंसान को अल्लाह ताला ने तरक्की करवा दी है। तो अल्लाह ताला हमारे जो और हस्तियों की तरफ चीजों को मंसूब कर रहे हैं ना, करीब इसका अंजाम जान जाएंगे। वयजअलून लिमा ला यअलमून नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम, और अनजानी चीजों के लिए हमारी दी हुई रोजी में से हिस्सा मुकर्रर करते हैं। ये सूरतुल अनाम में गुजर चुका है कि वो जानवरों को भी बुतों के नाम पे छोड़ देते थे और खुद साख्ता शरीयत बनाई हुई थी। बुतों के बारे में तो ये अकीदा था कि जो चीज बुतों के नाम पे छोड़ी है उसका हिस्सा अल्लाह को नहीं जाता, लेकिन जो अल्लाह के नाम की छोड़ी हुई है उसका हिस्सा बुतों को जाता है। बिल्कुल उल्टा गेर चला हुआ था। तल्लाही, अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह की कसम, लतुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तफ्तरून, जरूर तुमसे इस झूठ के बारे में, ये गलत अकीदे जो तुमने मंसूब किए हैं, खुद साख्ता शरीयत, इसके बारे में पूछा जाएगा क़यामत के दिन। वयजअलून लिल्लाहिल बनात, और इन्होंने अल्लाह के लिए बेटियां ठहरा ली हैं। बेटियां? वो लात और उज्जा, अब ये बुतों के अक्सर नाम जो है वो मोनस वाले थे, तो वो ये कहते थे ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं और उन्हीं के बुत भी बनाए हुए थे। जबकि फरिश्तों का तो कोई जेंडर नहीं है, मर्दों औरत की तफरीक तो जिन्नात में है, इंसानों में है, जानवरों में है, नबातात के अंदर है। फरिश्तों का तो कोई जेंडर नहीं है, ना वो मर्द है ना औरतें, वो जेंडर से पाक है, वो एक अलग मखलूक है। अल्लाह कौन से बुतों की बात हो रही है? तो ये अल्लाह की बेटियां ठहराते हैं, सुबहाना, वो तो पाक है। वलहुम मा यश्तहून, और अपने लिए जो अपना जी चाहता है वो ठहरा लेते हैं। और वो फिर आगे तफसील भी आ गई है। व इदा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्सा, यानी ज़ाहिर अपने लिए वो बेटों को पसंद करते थे ना, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब उन्हें खुशखबरी दी जाती है उनमें से किसी एक को कि उनके घर लड़की हुई है, वल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, तो उसका चेहरा जो है स्याह हो जाता है गम के मारे, गुस्से से। वह हुआ कज़ीम, और वो गुस्से की हालत में फिर ज़ाहिर है मुशरिकीन अरब के यहाँ लड़की का होना एक ऐब तस्वुर किया जाता था। कबायली सिस्टम के अंदर ज्यादा बेटे होना एक स्ट्रेंथ की इलामत थी, इसलिए बेटियों के मामले में वो इस तरह का अकीदा रखते थे। और उनमें जो ज्यादा शकील कल्ब थे वो बच्चियों को जिंदा दरगोर भी कर देते थे। सारे नहीं थे करते,
और ये कब्रिस्तान अभी भी मक्के में मौजूद है। अभी कंस्ट्रक्शन के दौरान शायद उन्होंने खत्म कर दिया हो, मैंने वो जगह देखी हुई है जहां पहाड़ पे ये बच्चों को दफन करते थे। सारे नहीं थे ऐसा करते, वरना तो उनकी नस्ल ही खत्म हो जाती, चंद एक लोग, लेकिन बुरा सारे मानते थे। बेटे होने को वो अपने लिए खूबी शुमार करते थे, बेटियां होने को अपने लिए ऐब तस्वुर करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अपने लिए जो चाहते हैं मुकर्रर कर लेते हैं, और वो चीज जिसको अपने लिए नापसंद कर रहे हैं, बेटी, अल्लाह को कह रहे हैं कि फरिश्ते उसकी बेटियां हैं। अगर कोई झूठा इल्जाम लगाना था तो फरिश्तों को बेटे कह देते ना, यानी नोटोरियस चीज को खुदा की तरफ मंसूब करते हैं। तो ये तो फिर खुदा को ऑन करने वाली बात तो ना हुई। यतवारा मिनल कौमी मिन सू, वो लोगों से, अपनी कौम से छुपता फिरता है। मां बुशरा भी, बस सबब उसके जो उसे खुशखबरी सुनाई गई कि तेरे घर लड़की पैदा हुई है, वो अपनी कौम से भी मुंह छुपाता फिरता है कि ज़ाहिर है लोग इसके ऊपर अफसोस ही करेंगे, वो मुंह इसलिए छुपा रहा है, ये बड़ा अफसोस हुआ है। और देखें, इस्लाम कबूल करने के बावजूद आज भी हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे में भी ये बुराई पाई जाती है। सासें तो अपनी बहुओं के ऊपर इस तरह का गुस्सा निकालती हैं, और बाज जो बेवकूफ किस्म के मर्द हैं वो भी अपनी बीवियों के साथ इस मामले में करते हैं। कई औरतें ऐसी हैं जो खुद इस चीज का गम खाती हैं कि हमारे यहाँ लड़का क्यों नहीं पैदा हुआ, लड़की पैदा हो गई है, हालांकि वो ये नहीं देखती कि वो भी तो लड़की हैं। और जाहिर है अल्लाह ताला ने इस सिस्टम को पैरेलल में चलाना है, सिर्फ लड़के भी नहीं पैदा होंगे, सिर्फ लड़कियां भी नहीं पैदा होंगी, बैलेंस, दोनों इक्वली पैदा होंगे, तो तभी आगे एक नेचुरल सिस्टम चलेगा, जनरेशन आगे ट्रांसफर होगी। तो वो अपनी कौम से मुंह छुपाता फिरता है इस सबब से कि उसके घर लड़की पैदा हुई है। अब और क्या ज़हन में प्लानिंग करता है, अयुमसिकुहु अला हून अम यदुस्सुहु फित तुराब, कि क्या वो इसी जिल्लत के साथ अब जिंदगी गुजारे कि उसे लोग कहते रहे कि इतनी बेटियों का बाप, जिल्लत या यार इसमें होनी नहीं चाहिए, वो जिल्लत उसे मट्टी कैसी? में दबा दे। घर वो कई बात है अला ऐसा। साअमा यहकुमून, आगाह हो जाओ, क्या ही बुरा हुक्म लगाते हो। इस एतबार से भी कि अल्लाह की तरफ फरिश्तों को बेटियां मंसूब करते हो, और दूसरी तरफ अल्लाह की जो नेमत है बेटियों की शक्ल में, अल्लाह की दी हुई नेमत के साथ ये नाशुक्री वाला मामला करते हो कि उल्टा उस पर अपना चेहरा बिगाड़ लेते हो। हाँ तो गाइस, ये था वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। तो भाई ये जो है कि बातें कर रहे थे, ये जो है बुतों की जो बातें कर रहे हैं, ये अरे मक्का में जो पहले बुत वगैरह होते होंगे तो करते होंगे वो कबीले वाले लोग, उनकी बातें कर रहे थे। वो लोग जो हैं लड़कियों के जन्म को शुभ नहीं मानते थे, ठीक है। और ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। आप देखें तो जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे कि हमारा ऐसा इकलौता धर्म जहाँ पर देवी का दर्जा दिया गया है वुमन को। आप देखें माँ दुर्गा, माँ काली, किसी में भी गॉडेस नहीं है किसी भी मज़हब में, ठीक है। सब में मेलीफाई किया गया है गॉड को, बट हमारे यहाँ गॉडेस हैं, ठीक है। भगवान राम हैं तो माँ सीता हैं, भगवान कृष्ण हैं तो माता रुक्मणी हैं, भगवान शिव हैं तो माता पार्वती हैं, है ना, माता सरस्वती हैं, माता लक्ष्मी हैं, ठीक है। तो ये सबकी देवी, माता लक्ष्मी धन की देवी बताई गई हैं, पैसे रुपए सोना चांदी की देवी। माँ सरस्वती बुद्धि की देवी बताई गई हैं। अब ये कोई फिजिकली रूप नहीं है उनका कि वो लड़की हैं, वो एक तरीके से उनको मतलब साइन है, एक तरीके से ये सिंबल है, ठीक है। तो इसमें कोई जेंडर वाली बात नहीं है, वो बस सिंबल हैं, ठीक है। और ये सब होने के बावजूद भी भारत में जो है कि एक टाइम पर जब मुग़ल आक्रमण हुआ और ये सब चीज़ें हुई, तो उसके बाद आप देखें कि कितनी कुप्रथाएं भारत में आ गई। सती प्रथा भारत में आ गई थी, अब तो उसका जो है कि ख़त्म हो चुकी है, वो अब नहीं है। लेकिन एक टाइम पर, बहुत पुराने टाइम की अगर आप बात करो, सैकड़ों साल पीछे चले जाओ, तो सती प्रथा आ गई थी भाई साहब। मतलब सती प्रथा का हमारे धर्म में कोई जिक्र नहीं, कहीं कुछ नहीं, आ गई भाई। तो जो है ये अजीब सी बात है ना। बाकी आप देखें कि जो फीमेल गॉडेसेस हैं वो आपको सनातन धर्म में मिलेंगी, ठीक है। जितनी भी फीमेल गॉडेसेस हैं, ठीक है, वो सब एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। भगवान राम और कोई फीमेल गॉडेस तो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। वहाँ मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही। हम अपने पर्सपेक्टिव में देखते हैं मेल या फीमेल बॉडी, बट भगवान की जब हम बात करते हैं तो एक मेल फीमेल और इन सब चीज़ों से परे हैं भगवान, तो वो एक अलग रूप है, ठीक है। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, कितने भगवानों को आप देखेंगे। हम तो पत्थर में भगवान देखते हैं, हम तो चींटी में भगवान देखते हैं, हम तो सुअर, कुत्ता, बिल्ली सब में भगवान देखते हैं। तो कितने भगवान मानेंगे आप, ठीक है। तो हम तो सब में, हम तो सबको स्वीकार करते हैं। सनातन का मतलब है सबको सहज स्वीकार कर लें कि सब हमारे अपने हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सब में भगवान है, भगवान में सब है, और सब में सब आ गया, कोई घृणित नहीं रह गया। अब ये आप घृणित कह दो कि ये तो जानवर हराम है, हलाल है, कुछ नहीं भाई, सब हलाल है, सारे जानवर हलाल हैं, सबकी जान कीमती है, ठीक है। अभी एक जो है डाउट आता है कि जान इतनी कीमती है तो भगवान राम ने जो है कि हिरन को क्यों मारा। तो भाई वो हिरन नहीं था, वो हिरन के वेश में एक राक्षस था, एक डीमन था जिसे रावण ने भेजा था,
ठीक है, वहाँ की जानकारी जुटाने के लिए। उसके बाद जब रावण खुद आया, जब जानकारी जुटा ली गई, फिर रावण खुद आया, जब वो मारा, जब क्या कहते हैं, हिरण के रूप में वो राक्षस मारा गया। और जब मारा गया, हिरण को तीर लग गया, भगवान राम ने तीर मारा, हिरण को लग गया। अब वो चिल्लाने लगा, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, अपने रूप में आ गया वो दानव, राक्षस रूप में। तो लक्ष्मण जी जो है किधर आ गए, अपना भगवान राम की सहायता के लिए। अब माँ सीता ने कहा कि भगवान राम तुम्हें बुला रहे हैं, तो उन्होंने, लक्ष्मण ने कहा वो तो भगवान हैं, ईश्वर हैं, वो उनको क्या तकलीफ हो सकती है। पर माता की अब आदेश था कि ना जाओ, तो भाई जाना पड़ा। तो लक्ष्मण रेखा खींच दी उन्होंने कि इससे बाहर मत निकलना। पर फिर रावण आ गया भाई साहब, रावण ले गया ऊपर विमान में, पुष्पक विमान में। तो ये पूरी चाल थी, उन्होंने कोई पशु का वध नहीं किया था, वो पशु के वेश में राक्षस था, ठीक है, उसका वध किया था। हाँ, और भगवान राम जो है कि श्लोक आते हैं उसमें, वेदास में मांस करके जिसका जिक्र है, तो मांस का अर्थ है कंदमूल फल, मांस का अर्थ मीट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं ग्रंथों में, हमारा मतलब ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि आप नॉन वेज खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो है, जो भगवान है वो डरने वाली चीज़ नहीं है कि आप भगवान से डरो। भगवान प्रेम वाली चीज़ है, जिससे प्रेम करो। भगवान से डरोगे तो फिर यार, फिर तो ज़िंदगी बर्बाद है यार। तुम उस सुप्रीम पावर से डर रहे हो तो फिर तो बेकार है ज़िंदगी भाई। सुप्रीम पावर से क्यों डरना है? सुप्रीम पावर तो अपनी ही है यार, हमारी है वो सुप्रीम पावर, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मैं जो कहता हूँ बार बार, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ये मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि हमारे ग्रंथों से ही सीख मिली है, हमने वहीं से, हमने ग्रंथों से सीखा है। जैसे आपके कुरान से आपने सीखा है कि प्रॉफिट मोहम्मद आए, उनके पैगंबर थे वो, प्रॉफिट मोहम्मद भगवान नहीं थे, मतलब अल्लाह नहीं थे, अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद को कुछ मैसेज दिया, प्रॉफिट मोहम्मद ने वो मैसेज आपको कन्वे किया कुरान के थ्रू। बट हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट में थर्ड पार्टी बीच में नहीं आती है कोई। हमारा कॉन्सेप्ट है सीधा भगवान का और मेरे बीच का, भगवान और मेरा। इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं आई है कि मैं मैसेंजर को भेज रहा हूँ, भगवान ऊपर बैठा हो और बोले अब ये ले मैंने मैसेंजर भेजा ना। मैसेंजर नहीं होता भाई, भगवान जो हैं खुद आते हैं, ठीक है। और वो असीमित हैं, उनको सीमित नहीं किया जा सकता, उनको सीमित नहीं किया जा सकता, ठीक है। उनकी शक्तियाँ असीमित हैं। आप भगवान कृष्ण का आप देखें ना, उन्होंने समय को रोक दिया यार। बस वो एक शरीर लेके आते हैं, आप उनका शरीर देख के आप ये मत सोचें कि ये तो हमने, भगवान तो इतने होते हैं और हमने उनको सीमित कर दिया इतने में ना। उनके आप शरीर को देख रहे हैं, और मैं बात भगवान की कर रहा हूँ। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे शरीर को देख रहे हैं, पर मेरा शरीर तो मैं नहीं हूं ना भाई, मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है, ठीक है। मेरा लेना देना इस शरीर से कुछ नहीं है। फिलहाल मैं इस शरीर में हूं और यहाँ बोल रहा हूं, बट मेरा लेना देना शरीर से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि भगवान जब आते हैं, शरीर धारण करते हैं, तो आप लोग बोलते हैं कि सीमित कर दिया, तो आप उनके शरीर को देख रहे हैं बस, आपने भगवान को तो देखा ही नहीं ना। जैसे कि आपने क्या मुझे देखा? अभी नहीं देखा, आपने बस मेरा शरीर देखा। तो आप कहेंगे कि तुम्हारा शरीर तो 6 फुट का है, बस 6 फुट तक ही सीमित हो तुम, यही तो क्या कहोगे, है ना। बट जिसके पास ज्ञान होगा, ज्ञानार्जन जिसने किया होगा, भगवत गीता जिसने पढ़ी होगी, वो ये बात समझ पाएगा कि मैं बात शरीर की करता ही नहीं हूँ कभी, ठीक है। तो भगवान सीमित नहीं हो गए, भगवान तो इनफाइनाइट ही हैं, पर देखने के दृष्टिकोण में थोड़ा सा फेर है आपकी, आप उनको शरीर देख रहे हैं, ठीक है। भगवान कृष्ण वही हैं जिन्होंने समय रोक दिया भाई। भगवत गीता का जब संदेश दिया अर्जुन को जो है, तो उस समय उन्होंने पूरा टाइम रोक दिया यूनिवर्स का। और सिर्फ अर्थ का टाइम तो रोक नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ अर्थ का टाइम रोकोगे तो जो है कि मून आगे बढ़ जाएगा, सन आगे बढ़ जाएगा, फिर तो अर्थ अपने एक्सेस से निकल गई, ये तो कर नहीं सकते, अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए सन और मून दोनों को रोकना पड़ेगा। जिस एंगल पर, जिस डिस्टेंस पर अर्थ है सन और मून से, तो ये पूरा ट्रायंगल का एरिया सेम रहना चाहिए, एंगल सेम रहना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और सिर्फ ये नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने प्लैनेट्स हैं सबको रोक दिया, क्योंकि आपको अगर समय रोकना है तो सिर्फ आप एक प्लैनेट को नहीं रोक सकते। आपने अगर एक प्लैनेट को रोका तो वो प्लैनेट तबाह हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कनेक्टेड हैं। पृथ्वी सन से कनेक्टेड है, पृथ्वी मून से भी कनेक्टेड है, ठीक है। पृथ्वी सन से कनेक्टेड है, सन गैलेक्सी से कनेक्टेड है, गैलेक्सीज ब्लैक होल से कनेक्टेड हैं, ब्लैक होल्स एक गॉड पार्टिकल से कनेक्टेड है। सब कुछ कनेक्टेड चल रहा है भाई मेरे। किसी एक को भी आप डिस्टर्ब करोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो समय रोकने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के पर्सपेक्टिव में, मतलब इन विद रिस्पेक्ट टू अदर, जैसे कि आप देखते हैं ना, फिजिक्स अगर आपने पढ़ी हो तो आती है एक रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप ट्रेन चल रही है एक, और ट्रेन के अंदर आप मौजूद हैं, और एक आदमी ट्रेन के बाहर खड़ा है, ट्रेन चल रही है।
तो ट्रेन की वेलोसिटी अगर मैं कहूं, अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो जो बाहर आदमी खड़ा है उसके लिए ट्रेन की गति क्या है? 100 किलोमीटर पर आवर है ना, क्लियर। बट जो आदमी उसके अंदर है ट्रेन के, उसके लिए द स्पीड ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू दैट मैन विच इज इनसाइड द ट्रेन इज 0। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे, फिजिक्स में आते हैं। ठीक है, कि एक बोट के सवाल आते थे बहुत ज्यादा, बोट वाले क्वेश्चंस की अपस्ट्रीम में बोट जा रही है, डाउनस्ट्रीम में बोट जा रही है, तो आप बताएं कि जब वो नदी पार कर लेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करके कौन से एंगल पे जो है कि कहां पर जाकर के वो मीट करेगी, अगर सामने कोई रिवर बैंक पर लड़का खड़ा है तो ये सारे सवाल होते थे रिलेटिव वेलोसिटी के, जिसमें आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालते थे, वी वेक्टर। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट जो है हमारी भगवत गीता में है, सारा साइंटिफिक है, साइंटिफिकली प्रूवन है। अरे समय रोकना, आज के समय हम रोक सकते हैं? हम जैसे समय नहीं रोक सकते ना भाई, पर भगवान कृष्ण ने रोक के दिखाया है समय। भगवत गीता का संदेश ही तब दिया गया था जब समय रोका था उन्होंने सबसे पहले। सबको नहीं देना था, क्योंकि संदेश जिसको देना था उसके लिए समय रोका गया ताकि कोई और ना सुने, क्योंकि बीच मैदान में, कुरुक्षेत्र की भूमि में, रणभूमि में, युद्ध का मैदान है, बैटलफील्ड है, वहां पर किया गया था, ये दिया गया था संदेश। ठीक है, उन्होंने टाइम ट्रेवल किया यार, टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट हमारे पास है। टाइम ट्रेवल आज तक कोई कर पाया है क्या? कोई भी नहीं कर पाया, बट भगवान कृष्ण ने करके दिखाया है, भगवान राम ने करके दिखाया है, महादेव ने करके दिखाया है। तो उस टाइम ये चीज़ें बड़ी ही आम होती थी यार। ठीक है, भगवान राम जो है कि समुद्र पर तट पुल बना रहे हैं, वानर सेना इकट्ठी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो नाटक कर रहे हैं। भगवान को सब करने की आवश्यकता नहीं है, पर वो नाटक कर रहे हैं भाई। मैंने क्या कहा है, भगवान भक्त की बात कभी अस्वीकार नहीं करते। एक जन्म में रावण ने कहा था भगवान राम को, भगवान विष्णु को, कि मैं आपके थ्रू, आपके हाथों मृत्यु प्राप्त करना चाहता हूं और मैं धन्य हो जाऊंगा। भगवान ने कहा तथास्तु। ठीक है, तपस्या के बाद ये बातें हुई थी, जब रावण ने तपस्या करी थी भगवान की। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं राम का अवतार लेकर के आऊँगा, भगवान राम बनूंगा और तुम तब रावण बनोगे, और हम एक तरीके से ऐसी लीला करेंगे, मैं जो है अवतार लूँगा और तुम राक्षस बनोगे। फिर लंका को हम जो है कि लंका में जाएंगे और ये सारी चीज़ें लीलाएँ होंगी। ठीक है, तो सारा एक्टिंग होगी। ठीक है, मुझे तो पता होगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, पर तुम्हें विस्मरण हो गया होगा, तुम भूल चुके होगे। जैसे कि मुझे, आपको, या सबको, मतलब जो भी हैं इंसान, वो सब भूले पड़े हैं कि हमारा पिछला जन्म में हम क्या थे। नहीं है ना याद, पर भगवान कृष्ण को सब याद था। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तो स्वयं परमात्मा हूँ, मुझे सब याद होता है। भगवत गीता का कोट कर रहा हूँ मैं, कि मुझे सब याद रहता है। मैं पिछले जन्म में क्या था मुझे वो भी याद है। मेरे अनेकों अवतार हो चुके हैं अब तक पृथ्वी पर, और ऐसी अनंत पृथ्वियाँ हैं जहाँ पर मैं अवतरित होता हूँ। तुम्हें अपना जन्म याद नहीं रहता, किंतु मुझे याद है। पिछला अवतार मेरा राम का था। मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही माँ दुर्गा हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही उस रावण में भी हूँ, मैं ही पशु पक्षी में भी हूँ, मैं सब में हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मैं नहीं, पूरा यूनिवर्स मेरे अंदर है। तो ये कहा गया है उसमें। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। वीडियो हो गया लंबा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।